एक गांव में सेठ दीनदयाल नाम का एक बहुत बड़ा कंजूस सेठ रहता था। वह इतना कंजूस था कि अपने घर के नौकरों को भी बद्दी मुश्किल से खाना देता था और हर चीज में पैसे बचाने के बहाने ढूंढता रहता था। एक दिन सेठ जी को शहर से एक बद्दा सा हाथी खरीदना था। उन्होंने बद्दा मोल भाव करके एक बहुत बद्दा और खूबसूरत हाथी खरीदा। हाथी बहुत शाइस्ता और समझदार था। सेठ जी हाथी लेकर घर लौटे और खुशी खुशी सबको बताने लगे, देखो मैंने कितना बद्दा और शानदार हाथी खरीदा है। अब हमारा रौब दबदबा बढ़ जाएगा। लेकिन सेठ जी का कंजूस दिमाग काम करने लगा। उन्होंने सोचा, इतने बड़े जानवर को रोज खिलाना पिलाना पड़ेगा, इसमें तो रोज बहुत खर्चा होगा। अगली सुबह सेठ जी हाथी के मालिक से पूछने गए, भाई यह हाथी एक दिन में कितना खाता है? हाथी के मालिक ने जवाब दिया, सेठ जी यह हाथी एक दिन में 1 क्विंटल हरा चारा खाता है। सेठ जी यह सुनकर चौंक गए। 1 क्विंटल? अरे बाप रे, इतना चारा तो मैं 10 दिन में भी नहीं खाता। उन्होंने फौरन एक मंसूबा योजना बनाया। वह हाथी के पास गए और उसे प्यार से सहलाते हुए बोले, मेरे प्यारे हाथी, तुम मेरे घर आए हो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन बेटा मैं थोड़ा गरीब हूं, रोज इतना चारा तो नहीं खिला पाऊंगा। हाथी ने सेठ जी की बात सुन ली और खामोश रहा। सेठ जी ने आगे कहा, देखो मैं तुम्हें एक नई आदत डालूंगा। मैं तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा कम खाना दूंगा। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा कम खाने के बाद भी खुश रहोगे तो मैं तुम्हें पालूंगा, वरना तुम वापस चले जाना। हाथी फिर भी खामोश रहा। सेठ जी ने पहले दिन हाथी को कम चारा दिया। हाथी ने खा लिया। दूसरे दिन और कम दिया गया। हाथी ने खा लिया। तीसरे दिन और कम दिया गया। हाथी ने खा लिया। धीरे धीरे सेठ जी ने खाने की मिकदार, मात्रा इतनी कम कर दी कि हाथी को सिर्फ एक एक पत्ता मिलने लगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। वाह, मेरा हाथी अब सिर्फ एक पत्ता खाकर खुश रहने लगा है। मेरा कितना पैसा बचेगा। कुछ दिन बाद सेठ जी ने हाथी को सिर्फ आधा पत्ता दिया। हाथी ने उसे भी बड़ी मुश्किल से खाया और अगली सुबह जब सेठ जी उसे देखने गए तो उन्होंने देखा कि हाथी मर चुका था। सेठ जी बहुत परेशान हुए और चिल्लाए, अरे यह क्या हो गया? मैंने तो इसे बहुत कम खाना दिया था, फिर यह क्यों मर गया? हाथी का मालिक, जो पास में ही खड्डा था, सुनकर बोला, सेठ जी जब आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा कम खाना दे रहे थे तो उस एक पत्ते पर वह जिंदा क्यों रहता? अब यह सोचो कि हाथी खाना न मिलने पर मर गई तो उस गरीब का क्या होगा जिसने इतनी मेहनत से यह कहानी बनाई और वीडियो बनाई। उसको कोई सब्सक्राइब क्यों नहीं करता?